सरदार भगत सिंह। शुरुआती साल 1907 में पंजाब में जन्मे भगत सिंह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे थे। उनके परिवार में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उनके पिता और चाचा दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स थे। इस माहौल ने युवा भगत सिंह को बहुत प्रभावित किया। भगत सिंह बचपन से ही तेज दिमाग और बहादुर थे। वह अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों में भारत को आजाद देखने का सपना था। उन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर में की, जहां काम भी की, हंसे की साथ साथ जहां उनके क्रांतिकारी विचार और भी मजबूत होने लगे। भगत सिंह सिर्फ किताबों के कीड़े नहीं थे, वह एक अच्छे राइटर, स्पीकर और थिंकर भी थे। उन्होंने कम उम्र में ही देश की आजादी के लिए लड़ने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया था। जलियांवाला बाग का खौफनाक दिन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह घटना भगत सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों की इस क्रूरता ने भगत सिंह को बहुत दुखी कर दिया। वह जलियांवाला बाग गए और उस खून से सनी मिट्टी को अपने माथे से लगाया। उन्होंने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। यह घटना भगत सिंह के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक्टिवली आवाज उठाने का फैसला किया। आजादी की आग भड़क उठती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह पूरी तरह से गांधी जी के विचारों से अग्री करते थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह लोगों को जागरूक करने के लिए नाटक करते, लेख लिखते और भाषण देते थे। हालांकि चौरी चौरा की घटना ने भगत सिंह को निराश कर दिया। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भगत सिंह इस फैसले से निराश हुए। क्रांति की एक चिंगारी। भगत सिंह का मानना था कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA बनाया। इस संगठन का उद्देश्य भारत को पूरी तरह आजाद कराना था। HSRA का मानना था कि हिंसा के बिना आजादी नहीं मिल सकती। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे। वे बम बनाना सीखे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर हमले करने लगे। सेक्शन 5, साइमन कमीशन का बहिष्कार और लाला जी का बलिदान। 1928 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भेजा। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय नेताओं ने इसका बहुत विरोध किया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की शहादत ने भगत सिंह को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। सेक्शन 6, असेंबली में धमाका। एक बयान भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वे दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकेंगे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गिरफ्तारी दी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। यह घटना पूरे देश में फैल गई। भगत सिंह और उनके साथियों की बहादुरी ने लोगों को प्रेरित किया। सेक्शन 7, जेल की सलाखों के पीछे विचार अमर है। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल भेज दिया गया।
लेकिन जेल की सलाखें उनके अदम्य साहस को रोक नहीं सकी। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कई लेख और निबंध लिखे। उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। भगत सिंह ने जेल में 116 दिनों तक खाना नहीं खाया। उनकी मांग थी कि भारतीय कैदियों के साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जैसा व्यवहार किया जाए। उनकी भूख हड़ताल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। लोग उनकी दिलेरी और सिद्धांतों के लिए उनका सम्मान करने लगे। सेक्शन 8 आखिरी सांस तक लड़ाई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उन पर बम फेंकने और हत्या के प्रयास का आरोप था। मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने खुद का बचाव किया। उन्होंने अपने विचारों को बेबाकी से रखा और ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना की। उन्होंने कहा कि क्रांति का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी है। मुकदमे के अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। सेक्शन 9 शहीद भगत सिंह, एक विरासत जो हमेशा बनी रहेगी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 23 साल थी। उनकी शहादत ने पूरे देश में बहुत दुख फैला दिया। लाखों लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भगत सिंह की शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। वे लाखों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गए। उनके बलिदान ने लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया और आजादी की लड़ाई में एक नया जोश पैदा किया। सेक्शन 10 भगत सिंह की सीख, एक युवा भारत के लिए। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, लेखक और वक्ता भी थे। उनके विचार आज भी इंपॉर्टेंट हैं। वे हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, अपने अधिकारों के लिए लड़ने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। यह उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का नतीजा है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।